ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि पर्व देवी पूजा और शक्ति आराधना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। एक साल में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती है। वही शारदीय नवरात्रि की बात करें तो वो इस साल अक्टूबर माह में पड़ रही है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है। वास्तविक अर्थों में दुर्गा पूजा कहा जाता है। शरद ऋतु में होने के कारण इसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, जो अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, उपवास और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। भक्तों की पुकार पर माता रानी 10 दिनों के लिए मनुष्य के बीच रहती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि शरद नवरात्रि की तिथि क्या रहने वाली है, शरद नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कब खत्म होने वाली है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहने वाला है, 9 दिनों की तिथियाँ क्या रहने वाली है, साथ ही इस दिन कौन सी देवियों की पूजा की जाएंगी, शरद नवरात्रि का महत्व क्या होता है, इसकी पूजन सामग्री क्या होती है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है और इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या रहने वाली है। साथ ही शारदीय नवरात्रि में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को मध्य रात्रि 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को मध्य रात्रि 2:58 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है। अब यह जान लीजिए कि शारदीय नवरात्रि कब से कब तक रहने वाली है। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होंगी और 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब कलश स्थापना का मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। तो इस तरीके से यह मुहूर्त रहेगा। अब हम 9 दिनों की तिथियां जान लेते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएंगी। 4 अक्टूबर 2024 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएंगी। 5 अक्टूबर 2024 को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएंगी। 6 अक्टूबर 2024 को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएंगी। 7 अक्टूबर 2024 को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएंगी। 8 अक्टूबर 2024 को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएंगी। 9 अक्टूबर 2024 को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएंगी। 10 अक्टूबर 2024 को माँ महागौरी की पूजा की जाएंगी और 11 अक्टूबर 2024 माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाएंगी। तो इस तरीके से यह 9 तिथियां रहेंगी। अब हम शारदीय नवरात्रि का महत्व जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि चंद्रमास अश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया था और विजयादशमी पर उसका वध कर भक्तों की रक्षा की थी। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा व्रत करने वालों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यही है शारदीय नवरात्रि का महत्व। अब हम इसकी पूजन सामग्री जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, फल, मिठाई व कला आदि चीजें ले लीजिए। अब देवी माँ की पूजा किस तरह से करना है वह जान लीजिए।
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। माँ दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करे। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करे। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाए। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करे और फिर माँ की आरती करे। माँ को भोग भी लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप पूजा विधि करें। अब आप यह जानिए कि इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या रहने वाली है। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा माना जाता है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। इस बार माँ दुर्गा की सवारी पालकी रहने वाली है और यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का भी डर है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें भी आ सकती है। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जिसका सामना हमें इस बार करना पड़ सकता है। तो चलिए अब यह जान लीजिए कि शारदीय नवरात्रि के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली न छोड़े। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आ जाती है। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। हमें दिन में नहीं सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माँ दुर्गा और गणेश जी का नाम लेते रहना चाहिए। तो यही वो सारी बातें जिनका ध्यान हमें रखना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। जय माता दी।